देश भर में इस बार मानसून कई रंगों में नजर आ रहा है, लेकिन राजस्थान में बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। भारत मौसम विभाग IMD के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में इस साल अब तक सामान्य से 116% अधिक बारिश हो चुकी है। ये न सिर्फ राज्य के लिए रिकॉर्ड स्तर की बारिश है, बल्कि इससे आम जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। खासकर कोटा, अजमेर और पुष्कर जैसे क्षेत्रों में, जहां कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और स्कूलों तक को बंद करना पड़ा है। शुक्रवार को हुई मूसलधार बारिश ने राजस्थान के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कोटा में कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े, जबकि पुष्कर में घंटों हुई बारिश से बाजारों और घरों में पानी घुस गया। सांगोद, कोटा में सर्वाधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई। IMD ने अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, नागौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि बांसवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, सीकर, जालोर, जोधपुर के लिए येलो अलर्ट जारी है। इन अलर्टों का मतलब है कि प्रशासन को सतर्क रहना होगा और राहत कार्यों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण आवागम बाधित हो रहा है। मानसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42% आबादी की आजीविका का आधार है तथा सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देता है। ऐसे में इस साल मानसून की स्थिति सीधे सीधे खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगी। IMD के अनुसार इस बार जून से सितंबर के बीच लॉन्ग टर्म एवरेज बारिश का 106% तक होने का अनुमान है, जो कृषि क्षेत्र के लिए राहत की खबर हो सकती है, यदि बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से फसलें प्रभावित न हों। इस औसत के 96 से 104% के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काटने वाले अधिकारी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को क्लास लगा दी। जिला विद्युत समिति DEC की बैठक में बेनीवाल ने अधिकारी से पूछा, क्या आपको मेरे घर कार्यालय का एड्रेस नहीं पता? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने यही कहा था। इसके जवाब में अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ नहीं सर करते रहे। वहीं नागौर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित हाथ बांधे बैठे रहे और सब कुछ चुपचाप देखते रहे। हालांकि बाद में SI ने कहा, नियम के अनुसार सेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान कनेक्शन काटा नहीं जाना चाहिए। SI ने आगे कहा कि 1 साल की नौकरी और बची है, तो सांसद ने कहा कि उससे क्या होता है, बाद में भी कागज दुख देते हैं। तब SI ने कहा कि ये ऊपर लेवल का मामला है, हमें तो निर्देश मानने पड़ते हैं। ये सुनकर बेनीवाल ने कहा कि निर्देश मानो, मगर काम तो नियमानुसार करो। ऐसे तो आप मनमर्जी से नियमों से बाहर जाकर किसी का भी बिजली कनेक्शन काट देंगे। उपभोक्ता को बिना नियम के परेशान नहीं किया जा सकता। दरअसल अपने घर एवं पार्टी कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के बाद नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड स्थित सरकारी आवास का 2.17 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। बेनीवाल ने दावा किया कि नागर के ज्योति नगर स्थित फ्लैटों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान सरकारी खातों से किया गया, जबकि अस्पताल रोड स्थित बंगले के बिल का भुगतान सरकारी खजाने से करने का प्रयास अस्वीकार कर दिया गया। राजकोष ने कहा कि सरकार एक मंत्री के लिए केवल एक ही बिल का भुगतान करती है। हालांकि ऊर्जा मंत्री नागर ने इस पर सफाई देते हुए कहा, बेनीवाल का बिल काफी समय से बाकी था। मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि उनका बिल सेटलमेंट में था। ये सच नहीं है, उनका सामान्य बिल था। सेटलमेंट में वो जाता है जिसका बिल किसी कारण से ज्यादा आ गया हो, या मीटर खराब हो गया हो, या कोई और कारण हो। मेरा कोई बिल बकाया नहीं है। मेरा सामान्य बिल बकाया था जिसकी 17 तारीख है। निर्धारित तिथि 17 जुलाई अभी आ ही नहीं। उनको ये चीज देखनी चाहिए
कि क्या देखकर हम आरोप लग रहे हैं। अजमेर में बारिश ने 50 साल पहले आई बाढ़ के पुराने मंजर की याद दिला दी है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच दरगाह के निजाम गेट से भीतर प्रवेश कर रहा एक जायरीन अचानक तेज बहाव वाले पानी में असंतुलित होकर गिर गया और बह गया। उसे देख हर कोई हैरान रह गया। वहीं निचली और कच्ची बस्तियों में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए। दरगाह क्षेत्र, नाला बाजार, वैशाली नगर, कोटड़ा, शींगर रोड जैसे इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी रही। कई जगहों पर दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने 1975 की बाढ़ को याद करते हुए बताया कि हालात एक बार फिर वैसे ही बनते दिख रहे हैं। नेहरू नगर अंडरपास पुलिया, शींगर रोड पर शुक्रवार देर रात करीब 1:50 बजे एक कार के पानी में डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया। भारी बारिश के चलते अंडरपास में जल भराव हो गया था, जिसमें एक कार सहित व्यक्ति फंस गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही देर में कार सहित फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस सफल रेस्क्यू में सिविल डिफेंस के सदस्य सलमान, प्रेम सिंह रावत, मोनू चांदावत, महेंद्र मैघवंशी और मयंक ने अहम भूमिका निभाई। जल भराव के बीच चुनौतीपूर्ण हालातों में टीम ने बिना समय गवाए कार्य किया और किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया। ठीक 50 साल पहले 18 और 19 जुलाई 1975 को अजमेर भीषण बाढ़ की चपेट में आया था। एक बार फिर 18 जुलाई को ही शहरवासी वैसा मंजर देख रहे हैं। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे अजमेर को पानी पानी कर दिया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार बारिश से स्थिति पर नियंत्रण पाना चुनौती बना हुआ है। इस बीच कई इलाकों से भीषण बारिश से पैदा मुसीबत झेल रहे लोगों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। श्रावण मास के दौरान जालोर में चल रहे समरसता चातुर्मास महोत्सव में कथा वाचन कर रहे तखतगढ़ धाम भारत माता मंदिर के संत अभ्यदास महाराज ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। शनिवार को उन्हें पुलिस ने बायोसा मंदिर जाने से रोक दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूत्रों के अनुसार अभ्यदास महाराज जब समर्थकों के साथ बायोसा मंदिर की ओर बढ़े तो पुलिस ने दुर्ग की तलहटी पर उन्हें रोक दिया, जहां पहले से पुलिस जाब्ता तैनात था। समर्थकों ने जबरन प्रवेश की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद महाराज भीनमाल बाईपास होते हुए कालका कॉलोनी में जोगसिंह गुर्जर के मकान पहुंचे, जहां वे सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए और वहीं लेट गए। समर्थकों ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वे गद्दे बिछाकर उनकी सेवा में लगे हैं। पुलिस ने मकान को चारों ओर से घेर लिया है। छत से ही अभ्यदास महाराज ने कहा कि मैं अन्न जल का त्याग करता हूं, यहीं से आमरण अनशन करूंगा जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सभी मंत्री मेरे साथ पैदल चलकर बायोसा मंदिर में दर्शन करने नहीं आएंगे। मैं यहां से नहीं हटूंगा। महाराज ने आरोप लगाया कि अगर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जालोर में होते तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। प्रशासन ने मेरे कपड़े फाड़े, समर्थकों पर लाठियां चलाई। ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में अभ्यदास महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बायोसा मंदिर पहले संस्कृत पाठशाला था, जिसे तोपखाना कहा जाता था। यहाँ 10 साल पहले तक गरबा होता था। अब पाठशाला बंद है और परिक्रमा के समय द्वार नहीं खुलते। इसी बयान को लेकर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने तनाव की आशंका के चलते मंदिर जाने से रोका। पुलिस और प्रशासन ने अब मकान के बाहर भारी जाब्ता तैनात कर दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों में नाराजगी है और कुछ जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की हरकत की है। यहाँ कार्यरत शिक्षक शंभूलाल धाकड़ पर छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है।
शिक्षा विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO डुंगला अनिल पोरवाल ने बताया कि आरोपी शिक्षक शंभूलाल धाकड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश ने स्कूल में मौजूद शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत कर मामले की पूरी जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में शिक्षक शंभूलाल की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है ताकि सभी तथ्य स्पष्ट हो सके। जानकारी के अनुसार शिक्षक शंभूलाल धाकड़ ने विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में बनाए। जब इस घिनौने कृत्य की जानकारी विद्यार्थियों के परिजनों और ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने तुरंत स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही बेगू की उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और बेगू थाना अधिकारी शिवलाल मीणा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी पैदा की है। ग्रामीणों और परिजनों ने मांग की है कि दोषी शिक्षक को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। राजस्थान की सियासत में उभरता हुआ युवा चेहरा नरेश मीणा एक बार फिर चर्चा में है। नरेश मीणा ने शुक्रवार को जयपुर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और 21 जुलाई से जन क्रांति यात्रा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया। नरेश मीणा ने कहा कि ये यात्रा झालावाड़ के मनोहर थाना के कामखेड़ा बालाजी से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि वो भगत सिंह की प्रेरणा से नंगे पैर यात्रा करेंगे। यात्रा कहां तक जाएगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसमें हजारों युवा उनके साथ होंगे। नरेश मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि वो 20 जुलाई को अपने गांव जाएंगे और माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद 21 जुलाई से जन क्रांति यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जनता के हक और अन्याय के खिलाफ होगी। नरेश मीणा का कहना है कि वो युवाओं के साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे जो उनके इस अभियान को और मजबूती देंगे। नरेश मीणा ने सवाई माधोपुर के को सिटी उदय मीणा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि उदय मीणा उनके छात्रावास का जूनियर छात्र था और जब वो सवाई माधोपुर जाएंगे और आमने सामने होंगे तो वो उन्हें बताएंगे कि नौकरी कैसे होती है। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि पुलिस निर्दोष लोगों को मारती है और उन्हें उल्टा लटका देती है, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने अपराध किया है, बल्कि इसलिए कि उनसे पैसे लेने हैं। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा अपने बेबाक अंदाज के लिए फिर से चर्चा में है। विभिन्न न्यूज चैनलों को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जेल में बिताए समय के अनुभव साझा किए। नरेश मीणा ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे। उनकी ये जन क्रांति यात्रा और बयानबाजी राजस्थान की सियासत में नया मोड़ ला सकती है। पाठकों की नजर अब इस बात पर है कि नरेश मीणा की ये यात्रा कितना असर डालेगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में शुक्रवार को तेज बारिश के कारण गोठड़ा लाखनपुर की पहाड़ी के बीच बना एक कच्चा बांध अचानक से टूट गया, जिससे 4 गांव जलमग्न हो गए और दर्जनों घरों में पानी भर गया। बांध टूटने की वजह तेज बारिश और पानी के दबाव को माना जा रहा है। बांध पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि बांध की पाल में कटाव लग गया और एक तरफ से मिट्टी कटते ही ताश के पत्तों की तरह बांध की पाल बह गई। बांध के टूटने से गोठड़ा, लाखनपुर, रतनपुरा और गोल गोठड़ा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में कई घर जलमग्न हो गए और खेतों की फसलें नष्ट हो गई। बांध के टूटने से करीब 1.5 घंटे के लिए बोली बोरखेड़ा मार्ग भी बंद हो गया। बांध के टूटने से कई पशु भी पानी में बह गए हैं। गनीमत ये रही कि दिन में बांध के टूटने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। बांध टूटने की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकालने और नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है
कि बांध के टूटने से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित किए जाने पर बीजेपी ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को भारत की विदेश नीति सर्कस नजर आती थी, उनको कहना चाहूंगा कि भारत ने विदेश नीति में जो कुछ भी हासिल किया है, उन्हें विपक्ष अपने दिमाग के सर्किट को खोलकर ये समझना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 26/11 हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण कराना और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कराना दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न सिर्फ सैन्य कौशल का परिचय दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दक्षता का शानदार परिचय दिया। उन्होंने कहा कि भारत क्वाड का सदस्य है, इसलिए एस-400 रूस से प्राप्त किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भी अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया। जिन लोगों की हमदर्दी पड़ोसी देश से है, उन्हें बता दूं कि हमारे लोग कई शीर्ष स्थानों पर हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। ये भारत की कूटनीतिक दक्षता है। ये वे लोग नहीं समझते हैं जो विदेशी दौरे बहुत करते हैं, लेकिन विदेशी नीति नहीं समझते। सांसद ने कहा, पिछले 11 वर्षों में विदेश नीति काफी सफल रही है। भारत में विपक्ष आज जितना गैर जिम्मेदार है, उतना कभी नहीं था और कहीं नहीं है। पार्टी और देशवासियों की ओर से भारत सरकार और विदेश मंत्री को इस कूटनीतिक सफलता के लिए बधाई देता हूं। राजस्थान में हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के अलग होने के बाद वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई सालों तक उसका साथी रहे रोहित गोदारा का अलग होना अंडरवर्ल्ड जगत के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर बनकर सामने आई, जिसके बाद राजस्थान पुलिस से लेकर सुरक्षा तंत्र तक सभी बेहद सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इसके बाद अपराध बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध दिनेश एम.एन. ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर राज्य स्तर पर 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की नई सूची जारी की है। इस सूची में 12 नए अपराधियों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न जघन्य अपराधों में वांछित है और जिन पर लाखों रुपए के इनाम घोषित है। इस सूची में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कुछ सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। राजस्थान पुलिस अब संगठित अपराध के इस बदलते चेहरे का सामना करने के लिए कमर कस चुकी है। नई रणनीति के तहत पुलिस ने उन 12 नए नामों की पहचान की है जो राज्य में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गैंगस्टर विभिन्न जिलों से संबंध रखते हैं और छोटे मोटे अपराधों से लेकर रंगदारी, जमीनों पर कब्जा और मारपीट जैसे मामलों में लिप्त है। इस सूची में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य रोहित गोदारा का नाम भी शामिल है, जो हत्या और डकैती के 20 मामलों में वांछित है और राजस्थान पुलिस की ओर से उस पर 1 लाख रुपए और एनआई की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम है। महेंद्र और समीर मेघवाल का नाम भी इस सूची में शामिल है। वो हत्या के प्रयास और चोरी सहित 25 मामलों में वांछित है और उस पर एनआई की ओर से 5 लाख रुपए और राज्य पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए काकर रखा है। वीरेंद्र सिंह चारण, सतविंदर उर्फ गोल्डी बराड़, अनमोल उर्फ भानु, श्याम सुंदर उर्फ सांवरिया, सुनील कालू मीणा और अनिल पांड्या भी सूची में शामिल है, जिन पर 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का इनाम है। राजस्थान में मानसून की लगातार हो रही बारिश से पूर्वी इलाकों में बाढ़ सी हालत हो गई है। लोगों को अपने रोजमर्रा के काम निपटाने में
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सड़कें नदियां बन गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो खुद को पानी से घिरा पाता है। ताजा मामला टोंक जिले का है, जहां भारी बारिश के कारण बनास नदी विकराल रूप धारण कर रही है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी इस समय जिले के लोगों को डरा रही है। घटना टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र के गोलेड़ा गांव की है, जहां शुक्रवार रात 17 लोग एक कार्यक्रम से वापस ट्रैक्टर पर गांव लौटते वक्त पुलिया पार कर रहे थे। तभी अचानक नदी के तेज बहाव में सभी लोग फंस गए, जिससे चीख पुकार मच गई, जिसकी सूचना तुरंत एसडीआरएफ सहित एसीएम तक पहुंची। इसके बाद एसडीएम कपिल शर्मा ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर पहुंचने के लिए सूचित किया। घटनास्थल पर बिना किसी देरी के पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने अंधेरी रात में पानी के तेज बहाव के बीच बोट को उतारा और रस्सी की मदद से सभी 17 युवकों को सफलतापूर्वक बचा लिया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। एसडीआरएफ टीम में कमांडर 5 के हरिराम जाट और टीम कमांडर 6 के राजेंद्र कुमार गुर्जर शामिल थे।